पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। उतर क्या बात हो गई? एक दिन खाना नहीं खाया तो चेहरा इतना उतर गया। राखी पुत्र, चेहरा तो उतरेगा ना, सुबह से भूखी प्यासी है। तेरा भी तो उतर गया है। स्माइल करने से चुभने वाला नहीं है। कोई ना, बस कुछ ही टाइम और, जैसे ही चांद निकल आएगा हम सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे। हाँ पुत्र, सिर्फ 3-4 घंटे हैं, दैट्स इट। दाल दो यार। तू एक काम कर, तब तक सबके साथ बैठ और करवा माता की कथा सुन। ठीक है। बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे नाज है तुम पर। अरे ऐसे क्या हैरान होकर देख रही? बेटा, तुम अकेली ऐसी लड़की हो जिसने किसी भी मर्द की जिंदगी खराब नहीं की है। भाई, क्या कह रहे हैं आप? बहन, तुमसे क्या छुपाना, तुम तो अपनी। सच्चाई तो यही है ना कि दुनिया में जितनी भी औरतें हैं शादी के कुछ समय के बाद पति को एहसास करा देती हैं कि वो उसकी जिंदगी में सिर्फ गरजने और बरसने के लिए आई है। और यमराज को पुकारा और कहा कि मगरमच्छ को सजा दे। पर यमराज ने कहा कि मगरमच्छ की आयु तो बहुत लंबी है और तुम्हारे पति की आयु तो अब समाप्त हो चुकी है। ये सुनकर करवा माता बहुत क्रोधित हुई, इतनी क्रोधित हुई कि वो यमराज को श्राप देने वाली थी। करवा माता के श्राप से बचने के लिए यमराज ने उस मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा माता के पति को जीवन दान दे दिया। तो इसीलिए सभी लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं और करवा माता की पूजा करते हैं। जिस तरह करवा माता ने अपने पति की आयु लंबी की, उसी तरह सभी सुहागन के पति की आयु लंबी हो। बोलो करवा माता की जय। एक सुहागन के सिंदूर और उसके मंगलसूत्र में बहुत ताकत होती है। इतनी ताकत होती है कि वो यमराज से उसके प्राण तक वापस ले आती है। और एक सुहागन के सिंदूर में इतनी ताकत भी होती है कि वो अपने पति को यमराज तक पहुंचा भी देती है। आप सभी अपनी पूजा की थाली उठाओ और अपने माथे से लगाओ और थाली फेरे की रस्म शुरू करो। अब सभी अपनी थाल चौक पे रख दो और सभी पति अपनी पत्नियों के पास आए, जोड़े में जाकर माता का आशीर्वाद लीजिए। माता के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। ऋषभ बेटा, तुम भी आ जाओ। सुनो तुम, सॉरी,
मत लगाना। नहीं, तुम हाथ नहीं लगाओगे। ये साड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर इसका पल्लू फट गया ना तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा और मैं गुस्से में तुम्हें पता नहीं क्या क्या बोल दूंगी। तो 1 मिनट, बेहतर यही होगा तुम अपनी घड़ी उतार कर मुझे दे दो, मैं आराम से पल्लू निकाल लूंगी और फिर तुम्हें घड़ी वापस कर दूंगी, किसी और के हाथ भिजवा दूंगी। देखो सुनो, मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारी साड़ी निकालने के लिए, पल्लू नहीं फटेगा, ट्रस्ट मी, रिलैक्स। नहीं, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। देखो अगर फट गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं फटा पल्लू? हैप्पी? नो, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर बात क्या है। मैं जहाँ जाती हूँ तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आते हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मुझे साफ साफ बता दो। हमारा पीछा करने के अलावा तुम्हारी जिंदगी में कुछ बचा नहीं है क्या? हाँ, सही कहा तुमने, कुछ नहीं बचा। तुमने सब कुछ जो छीन लिया। बड़े लेट हो गए यार तुम। मैं ऑन टाइम हूँ, तुम टाइम से पहले आए। मुझे तो लगा था कि तुम इतने उतावले हो कि मुझसे पहले आ जाओगे। इस बात का जवाब देना जरूरी है। Are you prepared? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? यार प्लीज शट अप। तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से शट अप अच्छा नहीं लगता। तुम जैसे बिजनेसमैन के मुंह से सुपारी देना अच्छा लगता है? मैंने तुम्हें मारने की सुपारी कभी नहीं दी ऋषभ। गुंडों ने तुम्हारे मुंह पे एक्सेप्ट किया, और सिर्फ गुंडों ने नहीं, पृथ्वी ने तुम्हारे मुंह पर कहा कि तुमने सुपारी दी है मेरे नाम की। एक्सेप्टेड। पृथ्वी और गुंडे तुम्हारे लिए इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि तुम उन पर विश्वास करोगे मुझे छोड़ के? क्यों करूं मैं तुम्हारी बात पर विश्वास? क्यों करूं? अपनी आंखें खोलो। मैं खोलूं आंखें? अपने आजू बाजू देखो, समझो चीजों को। जब तुम लहू लुहान हुए थे ना, अपने कंधे पे लेके तुम्हें हॉस्पिटल गया था मैं। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता था तो मैं तुम्हें क्यों वहां से उठाता, क्यों हॉस्पिटल लेके जाता? तुम्हें बचाने के लिए अपना खून दिया मैंने। भगवान जी। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी कोई रीजन नहीं, ऐसी। अच्छा, तो देखने का सीजन होता है। देखो सैमी, मैं पहले से सुबह से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, ठीक है? तुम्हारे लिए व्रत रखा है, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए। तो मुझे देख देख के ना इरिटेट मत किया करो प्लीज। तुम्हें क्या है? दुनिया की हर पत्नी अपने पतियों के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है उनकी लंबी उम्र के लिए। तो तुम्हारी बीवी ने भी रख लिया, तो इसमें कौन सी बिग डील है तुम्हारे लिए, है ना? सृष्टि, मेरी तुम नहीं, मैं मतलब तुम आज का दिन याद रखो, आज का वक्त, आज की तारीख नोट कर लो और मुझसे ये प्रॉमिस करो कि तुम भी अगले साल मेरे लिए, मेरी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखोगे। सबके पति रखते हैं, मेरा ही पति नहीं। मेरी बात तो सुनो। अच्छा भला अभी कमरे में टहल रही थी, हा? कमरे के चक्कर काट रही थी प्यार से। इस कमरे में कितनी शांति थी, है ना? तुम्हें अचानक से होता क्या है? तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा ट्रिगर है जो दबता है और तुम मुझ पे डाउट करती हो, मुझसे झगड़ने बात करके मुझे इरिटेट और मत करो प्लीज। अगर मैं इरिटेट कर रहा हूँ, मैंने बोला था मेरे लिए व्रत रखने के लिए। हाँ, अगर ऐसा तो जाओ जाके जो खाना है खाओ, पानी पियो, मैं पिलाता हूँ। तुम क्या पियोगे? मैं पिलाता हूँ तुमको। परेशान कर दिया बोल बोल के। इरिटेट मैंने क्या इरिटेट किया यार? कुछ भी तो इरिटेट नहीं किया। ये लो, मेरे हाथों से पानी, ये लो, पियो, तोड़ दो ना, पी लो ना पानी। क्या हुआ अब? तुम कितने पत्थर दिल हो सैमी। मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारी लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है और तुम मुझे ऐसे, तुम्हें ना मेरा व्रत तोड़ना नहीं चाहते हो, तुम मेरा दिल तोड़ना चाहते हो और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है यार। ये नहीं कि अपनी बीवी को समझा ले, थोड़ा प्यार कर ले, थोड़ा उसको सहला ले। तुम्हारे सीने में तो दिल ही नहीं है। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हुई। आई एम सॉरी। तुम नाराज, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसे तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए। आई एम सॉरी ना, तुम रो मत। सॉरी है, मुझसे गलती। अरे यार, तुम मेरे इमोशंस को तो समझते ही नहीं हो। बीवी दिन भर से भूखी है और अगर उसने 2 बातें सुना भी दी तो सुन लिया करो ना यार। तो मुझे उल्टे सुनाने आ जाते हो यार। ओह माय गॉड, कितना जोर से बोलती हो तुम। और ये क्या तरीका है अपने हस्बैंड से बात करने का, वो भी आज ही के दिन? आज के दिन तुम्हें इज्जत देनी चाहिए इसे। जानती हो ना, पूजा के बाद इसके पैर छू के आशीर्वाद लेना पड़ेगा तुम्हें। तो बुआ छोड़ो ना, उसको मत डांटो। सुबह से भूखी है, उसने मेरे लिए व्रत रखा है। अब
होता है ना, जब किसी को भूख लगती है तो थोड़ा इरिटेट हो जाता है, तो वो भी बेचारी होगी ना। छोड़ो ना, आज मत बोलो। समीर, इसने कोई नया काम नहीं किया है। दुनिया की सारी वाइफ ये व्रत रखती है अपने हस्बैंड के लिए, और यही वजह थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसके क्लोज जाओ, क्योंकि अगर तुम इसके क्लोज जाते तो तुम दोनों की शादी करनी पड़ती। शादी हो गई, शादी के पहले तो इसके गुलाम थे, लेकिन शादी के बाद और ज्यादा ही गुलामी करने लग गए हो इसकी। रीना बुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो ना प्लीज। एक्चुअली समीर, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ना, बहुत अच्छा हुआ। तुम यही डिजर्व करते हो। ये लड़की तुम्हें मैनिपुलेट करती है, तुम्हारी बेइज्जती करती है, पर मुझे लगता है तुम इन सारी बातों में बड़े खुश हो। वेरी गुड, तुम इसी के लायक हो। करीना बुआ, पीता 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 अपनी आंखें खोलो। पानी। आंखें खोलो अपनी, ये लो पानी पियो। आपका फोन दीजिए ना, हमने यहाँ पे पूजा कर ली, जरूर प्रीता ने भी पूजा कर ली होगी। मैं उसे अपना आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये लीजिए। थैंक यू। क्या नहीं उठाया? नहीं, फोन लग नहीं रहा। ऋषभ का ट्राई करते। कीजिए। क्या हुआ चाचू? कुछ नहीं, वो फोन लगा रही है। The number you are trying to call is currently not reachable. न प्रीता का फोन लग रहा है, न ऋषभ का। समझ में। चाची आप टेंशन मत लो, मेरी ऋषभ भैया से बात हो चुकी है। उन्होंने कहा था कि वहाँ नेटवर्क नहीं आएगा। आप मैसेज डाल दो, वो देख के कॉल कर लेंगे आपको वापस। हाँ, ठीक। लाइक मैं मैसेज टाइप कर, कॉल बैक। आइए कर दिया। उसने तो तेरे दिल, तेरी आत्मा तुझे ही मार दिया था। तू करण लूथरा है और प्रीता करण से प्यार नहीं करती। प्यार का दिखावा था, छलावा था। दिल में उसके लिए, तेरे लिए बस नफरत थी। हाँ अर्जुन, प्रीता करण लूथरा से नफरत करती थी। जिंदगी भर प्यार करने का वादा
ये सब बकवास धोखा था। तुझे मारने से पहले 1 सेकंड उसने नहीं सोचा था, सीधा मार दिया। तुझे मार दिया अर्जुन। मत सोच उसके लिए, वो तेरे प्यार के काबिल नहीं है। प्रीता का पति ये है क्या? पानी पिला के व्रत इसने तोड़वाया प्रीता का? नहीं नहीं, इसका पति ये नहीं है। उसका पति मैं ही हूं। मैं मरा नहीं, जिंदा हूं, और आज भी प्रीता का पति हूं। करवा चौथ पत्नियां करती हैं अपने पति के लिए, पति ही अपनी पत्नियों का व्रत तोड़ते हैं। यही रस्म है, तो ये रस्म मैं निभाऊंगा। अपनी जगह ऋषभ को तो नहीं लेने दूंगा, इस पवित्र रस्म का मजाक तो नहीं बनने दूंगा। अगर प्रीता करवा चौथ की पूजा कर रही है तो मेरे लिए, वो जाने या ना जाने। हेलो। हेलो, कैसे हो अर्जुन? I'm fine. लग तो नहीं रहा, तुम्हारी आवाज बता रही है कि कुछ ठीक नहीं है। बताओ जल्दी क्या हुआ? प्रीता करवा चौथ की रस्म के लिए चांद को देख रही थी और उसका पैर फिसल गया। ऋषभ वहीं था। मुझे समझ में नहीं आता है ऋषभ इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। You know what? अगर मैं नहीं होता ना वहां पे तो आज प्रीता की जान चली गई होती। तो इसका मतलब तुमने उसे बचाया? अंजलि, अगर ऋषभ और प्रीता के साथ कुछ भी बुरा होता है ना तो वो मैं करूंगा। कोई और हादसे की वजह से उनके साथ अगर कुछ बुरा होता है तो वो मुझे मंजूर नहीं है। अगर उन्हें कोई चोट पहुंचाएगा तो वो मैं करूंगा। अगर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी तो वो मेरी वजह से होगी। समझी तुम? कोई और उनकी जिंदगी बर्बाद करे ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। हेलो, आइए। मैम साहब, ये खाना। ये मेरे पति ने भेजा है। जी मैम साहब, ये आपके पति ने आपके लिए खाना भेजा है और कहलवाया कि आप ये खाना खा लीजिए, बाद में दवाई भी ले लें। आप ये खाना यहाँ रख दीजिए और आप मेरे पति को यहाँ भेज दीजिए, क्योंकि ये खाना मैं रख दीजिए खुद नहीं खा सकती। क्यों मैम साहब? मेरा कहने का मतलब है कि आपके हाथ तो सही सलामत है, आप क्यों नहीं खा सकती? अरे नहीं, वो बात नहीं है। आज करवा चौथ है ना, तो हमारे भी एक मित्र है, उनके जो पति है ना वो मुंबई में रहे वैसे, और वो भी करवा चौथ रखती हैं। तो वो तो अपने हाथों से खाना खा लेती हैं चांद देख के, और निवाला भी अपने हाथों से खा लेती हैं। तो फिर मनने लागे कि जो आपके जो पति है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सैल टाइप के हैं। कुछ ऐसा है क्या कि आप अपने हाथों से खा लेंगी तो आपके जो पति है वो गुस्सा हो जाएंगे, और या फिर शायद उनकी उम्र कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मैम साहब, तो प्लीज खा लीजिए ना। अरे बाबा, आपको खाना यहाँ तक पहुँचाना था ना, आपने पहुँचा दिया, अब आप जाइए। मैंने माफ कर दो मैम साहब, मैंने लगा कि मैं ज्यादा बोल गया। जी मैंने ऋषभ जी, वो खाना आ गया है। अरे गुड। वो नहीं, वो चांद को देखकर जो रस्में होती हैं वो अधूरी रह। ये सारी इज्जत दिल में होती है और आप दिल से मेरी इज्जत करती हैं, और किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। आप प्लीज जल्दी से खाना खाइए। एक सेकेंड। मेम साहब, आपको पता है ये जो मिठाई है ना, मैंने अपने हाथों से बनाई है आपके लिए, जरा चख के देखिए। हाँ, आप रख दीजिए, मैं खा लूंगी। वो क्या है ना कि इस घर में जो भी मेहमान आवे है ना, वरना खातिरदारी करने का बहुत मन करे से, तो ये प्लीज जरा खा के देखिए ना कैसा बना है। ठीक है, आप बताइए अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा एक छोटा सा बाइट चख के देखिए। तेरा सच
तुम्हें देख के और तुम्हारी बातें सुन के तो लग रहा है कि तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहा। बिल्कुल सही गैस किया तुमने, दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया। इसका मतलब ये है कि डील लॉक हो गई? वेल डील तो लॉक नहीं हुई है, एक और मीटिंग बची हुई है और उसके बाद डिसाइड हो जाएगा कि डील किससे मिलने वाली, लेकिन 99% डील लॉक है। मतलब डील 100% श्योर नहीं है, फिर भी तुम इतना ज्यादा खुश कैसे लग रहे हो? यस। मैं कैसे गैस कर सकती हूँ, मुझे क्या पता वहां पर क्या हुआ है। सोचो भाई। प्रीता की कोई बात है? एग्जैक्टली। यू नो व्हाट अंजलि, मैंने अपने हाथों से प्रीता का व्रत तोड़ा। हाँ, मैंने मिठाई उसे अपने हाथों से दी और उसे अपने हाथों से खाई। अर्जुन, आई एम शॉक्ड कि तुम्हारी डील लॉक नहीं हुई है। तुम उस बात से दुखी नहीं हो। तुमने प्रीता का व्रत तोड़ा, तुम्हें इस बात की खुशी हो रही है। सॉरी, एक्चुअली दियो ऋषभ जी जाना तो मुझे दरवाजा खोलना था। आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं भाभी, अभी जिंदा हूँ। अच्छा, जोक मार रहे हो? दियो ऋषभ जी के लिए पानी लेकर आओ जल्दी, चलो। कभी कभी जीजू को भी याद कर लिया करो, हमेशा दी को ही याद करते हो। ये तो मैं हूँ जो बुरा नहीं मानता, वरना। सॉरी जीजू। मैंने आपको कितना मिस किया। हाँ, मैंने भी तुझे मिस किया। हाँ, और टिश्यू पेपर भी मंगवाए थे आंसू पहुँचने के लिए। ताना मार रहे हो गिरीश भैया? एक्चुअली क्या है ना, दरवाजा खोलने के एक्साइटमेंट में ना मैं गिरीश भैया से टकरा गई, उनको मेरा थोड़ा झटका लग गया। झटका नहीं, धक्का लगा था। हाँ, धक्का। शुक्र करो कि मुक्का नहीं लगा। वैसे मेरे धक्के से ये थोड़ा फिसल गए। अरे आ गए तुम दोनों? मैंने कितनी बार तुम लोग को फोन किया था, लगा नहीं। खुश रहे। करवा चौथ पे मैंने सबको गिफ्ट्स दिए थे, तेरे लिए खास गिफ्ट लाई हूँ, अभी ले आती हूँ। राखी माँ, बैठो ना। गिफ्ट की क्या जरूरत है, आपने इतने अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, वही बहुत है। पुत्र, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन त्योहार का मजा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तोहफा मिलने पर मैं अभी ले आती हूँ। मैं जरा चेंज करके आता। मैंने आपको कितना मिस किया, आपको बोला। क्या हो गया? परेशान क्यों है? सब ठीक तो रहा ना वहाँ? सृष्टि, तुझे पता है कि वहाँ क्या हुआ? करवा चौथ वाली रात को वहाँ पर अर्जुन था। इतनी जोर से मत बोल, राखी माँ को मत बता दियो, उन्हें बहुत टेंशन हो जाएगी, समझी? राखी मामा। प्रीता, ये ले प्रीता, तेरी गिफ्ट। थैंक यू राखी माँ। उम्मीद करती हूँ तुझे पसंद आए। क्यों नहीं पसंद आएगी? ये अर्जुन मुझे बहुत मिस्टीरियस लगता है। ये वहां सच में प्रोजेक्ट के लिए ही गया था या दी और जीजू की करवा चौथ बर्बाद करने? लेकिन वो उनकी करवा चौथ क्यों बर्बाद करेगा? उसे क्या मिलेगा? देखो यही आतंकवादी जिसने ब्लास्ट किया। अरे इसको गोली लगी है।
आप देख रहे हैं अपने टीवी पे लाइव, आतंकवादी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं और पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही है। कि वही आतंकवादी है, कि वही देश के दुश्मन है जिन्होंने पहले ब्रिज गिराया था। अब इनका अपना टारगेट है बच्चों का स्कूल। पुलिस की पूरी कोशिश है कि इनके पहुंचने से पहले आतंकवादियों को पकड़ लिया जाए। खबरदार, अगर पुलिस ने हमारा पीछा किया या हमें जरा भी खरोच पहुंचाई तो ये रिपोर्टर जो मेरी गन पॉइंट पे उड़ा दूंगा इसको। पीछे हटो सब लोग, एक कदम भी आगे नहीं। वंडरफुल, फैंटास्टिक। तो मुझे ये बता सकता है कि ये इस डेट के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया गया? यू ऑल आर एक्सपर्ट इन योर फील्ड, मुझे क्यों नहीं बताया गया था इन प्रॉब्लम्स के बारे में? स्टाफ तो एक साइड पे रहा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना नेग्लिजेंस, एवरीथिंग हैज बीन टेकन फॉर ग्रांटेड। लुक एट दिस, पुट योर फोन ऑन साइलेंस। सॉरी, साइलेंट कर दो, साइलेंट। इस एटीट्यूड के ना एक बात मैं एग्जैक्टली बोल सकता हूं कि अगर मैं राजा जी की जगह होता ना, मैं आंखें बंद करके ये प्रोजेक्ट अर्जुन सूर्यवंशी को दे देता। क्यों? बिकॉज नॉट बिकॉज ही इज बेटर देन अस, नॉट बिकॉज ही इज बेस्ट, एटलीस्ट वो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग इस इंडस्ट्री में इतने सालों से काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि हमको ऐसे मिल जाएगा प्रोजेक्ट? ये जो सूर्यवंशी, समीर मैं बोल रहा हूं कि जब मीटिंग चल रही हो, पुट योर फोन ऑन साइलेंट। बंद कर दिया और पलट के रख दिया। Heard all of that? You have phones? जिस वक्त मीटिंग चल रही हो ना, उस वक्त इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड दैट? जो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट सूर्यवंशी के पास चला गया है, मुझे उस प्रोजेक्ट को वापस लाना है, बिकॉज दिस इज माई ड्रीम प्रोजेक्ट। आई वर्क फॉर इट। मैं दिन रात जागा हूं इस प्रोजेक्ट के लिए, भागा हूं इस प्रोजेक्ट के लिए। मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए जो 99% अर्जुन सूर्यवंशी के पास पहुंच चुका है। और ऋषभ भैया, अर्जुन को अभी तक प्रोजेक्ट नहीं मिला है। ये अगर एटीट्यूड रहा ना, तो वो दिन बहुत दूर नहीं है जब ये भी हो जाएगा। मुझे वो प्रोजेक्ट चाहिए, मैंने मेहनत करी है, मैं उस प्रोजेक्ट को ऐसे नहीं जाने दूंगा। और वो शेखर अपनी पूरी तैयारी में बैठा है कि वो प्रोजेक्ट अर्जुन सूर्यवंशी को देगा। क्यों मुझे नहीं पता। और इससे पहले ऐसा हो, हम लोगों को अपने प्रपोजल के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मैं बताऊंगा। यू अंडरस्टैंड? यू हैव पेन एंड पेपर्स? टेक आउट योर पेन एंड पेपर्स। मेरा सब खाना पीना बंद कर दिया, मिठाइयाँ तो सरे से गायब कर दी, और तो और 2-4 चॉकलेट जो मैं छुपा के रखती थी वो भी गायब कर दी। आज मैं बाजार से शुगर फ्री मोतीचूर के लड्डू लाई थी, वो भी गायब कर दिए। सृष्टि पुत्र, इन्होंने तो मेरी शिकायतों का पुल बांध दिया। अब तू ही बता, मैं इनका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? इतनी बड़ी हो गई हैं लेकिन हरकतें बच्चों की तरह करती हैं। अच्छा, तो अब मैं बड़ी हो गई और मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे कि मैं बच्चा हूँ। अरे बड़ी हूँ तो बड़ों की तरह रिस्पेक्ट तो करो। तू भी करो, तुम सब भी करो। बैठ तो अब टीवी खामोश चल रहा है, आवाज तो करे। अरे तो क्या अपने मुंह से निकालूं आवाज? जाके ढूंढ कहाँ है रिमोट? अच्छा, ढूंढती हूँ। छोड़ो, और पहले मेरे मामले का आज फैसला होना चाहिए। ये सब फालतू की चीजें जिंदगी हराम कर दी है इस औरत ने। तुम दोनों फैसला करो कि इस घर में, मतलब हमारे परिवार में, किसकी चलेगी? मेरी। ओहो, अरे घर मेरा, परिवार मेरा और चलेगी तेरी। दिमाग तो नहीं खराब तेरा? मैंने भी शौक नहीं है इतना बक बक करने का। आप ही जान की बुलाती रहती हैं। हाँ। अच्छा, तो ये बात है। आज से मैं तेरे से कलाम तक नहीं करूँगी। मैं भी नहीं करूँगी, मैंने कौन सा शौक है? हे भगवान, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ऐसे लड़े हो जैसे छोटे छोटे बच्चे हो। ऐसे तो मेरी काव्या भी नहीं लड़ती है, पता है? शर्म करो थोड़ी। एकदम चुप हो जाओ, अभी कोई नहीं बोलेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।